हेलो एवरीवन, आज के इस मॉड्यूल में बात करेंगे यूएमटी का सेटअप क्वेलकॉम के लिए कौन कौन से अवेलेबल हैं। यानी कि आज के इस मॉड्यूल में हम क्यूसीफायर के बारे में जानेंगे, क्यूसीफायर, और उसके बाद है हमारा अल्टीमेट मल्टी टूल। इसका लोगो नहीं दिख रहा है पर ये ओपन हो जाएगा, कोई नहीं। लोगो आप ऐसे करके देख सकते हो, अगर ना दिख रहा हो आपके में यहाँ पे दिख जाएगा। ये EXE वाला सेटअप है इसका, लेकिन अभी शायद लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है, जो भी रीज़न है कोई नहीं। तो ये है अल्टीमेट मल्टी टूल क्यूसीफायर का, जो कि क्वेलकॉम में काम में आता है, और ये है अल्टीमेट मल्टी टूल GSM। इसमें काफ़ी ज़्यादा खिचड़ी बनी हुई है और ये सिंपल हमेशा अपडेट होता रहता है। तो दोनों को ओपन करेंगे, तो अभी मैं आपको ये ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यूएमटी के जितना, यानी कि जो वर्क प्रोसेस होता है क्वेलकॉम का, वो आपको सारा बता दिया गया है। फ्लैशिंग करते टाइम पे अगर कोई एरर आ रहा है तो किस चीज़ का एरर होता है आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। फ्लैशिंग करते टाइम पे अगर आपको की एरर बता रही है तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और किस टाइप से आपको नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना है, EFS फाइल क्या होती है, मॉडम फाइल क्या होती है, जितना भी है क्वेलकॉम से आपको सब कुछ बता दिया गया है स्टेप बाय स्टेप। तो ये जस्ट मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप थोड़े बहुत बचे कुचे बटन समझ पाओ, बाकी ज़रूरत नहीं है आपको। क्योंकि अभी आप किसी भी टूल के साथ काम करने के लिए कैपेबल हो कि आप किसी भी टूल के साथ काम कर सकते हो क्वेलकॉम का। क्योंकि क्वेलकॉम वाले मॉड्यूल में या मीडियाटेक के या बाकी किसी भी मॉड्यूल में आपको CPU बेस वर्क कम्प्लीटली बता दिया गया है। तो अब जान लेते हैं इसके फीचर वगैरह। यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्लैशर का टैब। फ्लैशर यानी कि फ़ोन को फ्लैश करना, अगर फ़ोन हैंग और लो पे अटका हुआ है या जो भी कुछ है, जो कि आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था, फ्लैश करके दिखा भी दिया गया था। ये ऑटोमेटिक इस पर हमेशा मार्क रहना चाहिए अगर आप फ़ोन को फ्लैश कर रहे हो। ऑटोमेटिक क्योंकि आपको मैन्युअली नहीं पता कि किसको कौन सी की देनी है। ये होती है चाबी, जो कि क्वेलकॉम का फायर होस प्रोग्रामर बोलते हैं। ये एक्सेप्टेड होगी तो ही फ़ोन फ्लैश होगा, एक्सेप्टेड नहीं होगी तो मतलब आपका टूल सपोर्ट नहीं करता है। यूएमटी के पास काफ़ी सारे फायर होस प्रोग्रामर अवेलेबल हैं, चाहे वो कीपैड हो क्वेलकॉम का या फिर एंड्रॉयड हो। जो सपोर्टेड होगा ऑटोमेटिक ले लेगा, नहीं होगा तो आपको मना कर देगा, तो आप अपना टाइम वेस्ट उसमें मत करना। तो ये मार्क रहना चाहिए। अगर आपके पास मैन्युअली कोई ऐसा यूनिक फ़ोन है जिसका प्रोग्रामर इसके पास नहीं है और सिर्फ आपके पास है, तो आप इसको यहाँ से दे सकते हो। लेकिन ऐसा ज़्यादातर केसेस में होता नहीं है, क्योंकि और इसको हमेशा अपडेटेड चाहिए होता है, तो एरर भी बता सकता है देने के बाद भी। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंगल प्रोग्राम मोड मिल जाता है, जो कि आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया है ऑलरेडी। यहाँ पे आपको मल्टी प्रोग्रामर मोड मिल जाता है, यानी कि सिंगल प्रोग्रामर वाली जो फाइल होगी उसको आप यहाँ से फ्लैश करोगे। जिसमें XML की मल्टीपल फाइल्स होंगी तो उसको आप यहाँ से दे सकोगे। ये आपको स्टार्टिंग में करके दिखा दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे ये जो बटन मिलता है प्रोटेक्ट IMEI का, इसके अंदर क्या है, अगर ये मार्क रहेगा आपके में ऐसे करके ये टिक है, तो जो नेटवर्क की फ़ाइल्स होती हैं, ये भी आपको बता दिया गया है वैसे, जो नेटवर्क की फ़ाइल्स होती हैं मॉडम नॉन होलोस, उनको ये फ्लैश नहीं होने देगा, जिससे आपके IMEI ना उड़ जाएँ। जैसे अगर आपने नेट से फ्लैश फाइल डाउनलोड करी है और उसके अंदर मॉडम वाली फाइल्स हैं अवेलेबल, मॉडम यानी नेटवर्क की फाइल्स हैं, तो अगर ये टिक है तो आपका फ़ोन जब फ्लैश होगा तो जो मॉडम वाली फाइल्स होंगी नेटवर्क की, उसको स्किप कर देगा, जिससे आपके IMEI को कोई ख़तरा ना हो, आपकी नेटवर्क की फाइल्स को कोई ख़तरा ना हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो बटन है रीबूट व्हेन फिनिश, जब आपका फ़ोन फ्लैश होकर कंप्लीट होगा तो उसको ये ऑटोमेटिक रीबूट करवा देगा, ऑन करवा देगा। अगर ये अनटिक रहेगा तो फ्लैश होके डिस्कनेक्ट हो जाएगा क्वेलकॉम वाले पोर्ट से, लेकिन ऑन नहीं होगा अगर ये अनटिक होगा। पैच MI अकाउंट है। पैच MI अकाउंट यानी जो MI के फ़ोन्स होते हैं उसमें परसिस्ट की फ़ाइल होती है, तो अगर आप इसको मार्क करके रखोगे तो उसको पैच करवाने का काम करेगा, जो कि बहुत पुराने फ़ोन के लिए ये वाला बटन आया था और अभी इनने खुद ही डिसेबल कर रखा है। यहाँ पे आपको किसी को वैसे नहीं छेड़ना होता, क्योंकि UMT ने अपनी खुद ही ऑटोमेटिक मार्क लगा रखा है। ये वाला जो टिक है, अगर आपका फ़ोन फ्लैश होगा, फ्लैशिंग के बाद उसको वो रीसेट FRP कर देगा ऑटोमेटिक। रीसेट FRP होने के बाद फ़ोन में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो लोगों पे ना अटका रहे, प्रॉपर ऑन हो जाए, तो ये उसको रीसेट FRP ऑटोमेटिक कर देगा। यानी कि गूगल की सिक्योरिटी अगर उसमें होगी तो उसको रीसेट कर देगा। रीड इन्फो वैन फ्लैशिंग, जब आप अपने फ़ोन को फ्लैश करोगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन ये आपको दिखाएगा फ्लैश होने से पहले। ठीक है, यानी कि कौन सा फ़ोन कनेक्ट करा है या जो भी कुछ है वो आपको शो करवा देगा। यहाँ पे जैसा मैंने आपको बोला, ऑटोमेटिक पे कुछ भी नहीं छेड़ना है। UMT आपका इतना समझदार है कि बिना मॉडल पे क्लिक करे, आप यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करते हो बिना मॉडल सेलेक्ट करे, तो ये ऑटोमेटिक आपके फ़ोन को ढूंढ लेगा कि आपने कौन सा फ़ोन कनेक्ट करा है और उसमें कौन सी की डालनी है, यानी कि कौन सा बूट वाली फ़ाइल डालनी है। और अगर इन केस एरर आ रहा है ऑटोमेटिक पे, तब जाके आप मैन्युअली दे सकते हो इसको। ठीक है,
सिंपल है। ये वाला जो बटन है इसका रीड इन्फो, इसमें सिर्फ आपको फ़ोन की इन्फॉर्मेशन मिलती है, कौन सा मॉडल है, कौन सा फार्मवेयर उसके अंदर है, ये सब मिल जाता है। रीड फार्मवेयर यानी कि फ़ोन के अंदर की जो फ्लैश फाइल होती है वो रीड करे, रीड फार्मवेयर जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ प्रैक्टिकली, उसको रीड करने के लिए एज ए सेफ्टी पर्पज़। रीड पैटर्न ये एंड्रॉयड 5.0 का अगर आपके पास कोई फ़ोन है ओल्ड सिक्योरिटी वाला, और अगर आपके पास आया है तो उसमें ये काफ़ी डिवाइसेस में काम कर जाता है, लेकिन आज के डिवाइसेस में ये काम नहीं करता, ठीक है। तो अगर आप पे ओल्ड सिक्योरिटी का एंड्रॉयड क्यूएलकॉम में 5.0 का फ़ोन होगा तो आप उसका पैटर्न रीड कर सकते हो, या आपको डिस्प्ले पे बना के दिखा देगा कि क्या पैटर्न डाल के भूल गए। रीसेट एफआरपी कर सकते हो, यानी वही गूगल की सिक्योरिटी, उसको आप रीसेट कर सकते हो, ये आपको प्रैक्टिकली बता दिया गया है। बैकअप ईएफएस क्या होता है ये आपको बता दिया गया है ऑलरेडी। ईएफएस यानी नेटवर्क की फाइल्स, जितने भी फ़ोन के अंदर नेटवर्क की फाइल्स होंगी, मॉडम, नॉन होलोस या जितनी भी टाइप की होंगी, उसको बैकअप कर सकते हो आप यहाँ से एज ए सेफ्टी पर्पज़, कि कुछ गड़बड़ हो जाए तो वापस आप उसको वापस वैसे ही कर सको, वो सेम नेटवर्क ला सको। एमडीएम लॉक है। एमडीएम लॉक यानी कि किसी भी टाइप का थर्ड पार्टी कंपनी की तरफ से लगाया गया लॉक। अब वो कोई सा भी हो सकता है, जैसे मान लो कोई वीवो का फ़ोन है, ओप्पो का फ़ोन है, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हो। ज़्यादातर सिर्फ 20 से 30% डिवाइसेस में वर्क करता है, नहीं तो फेल बता देगा आपको, या डन बताने के बाद भी नहीं होगा। लेकिन इस टाइप का कोई भी काम करने से पहले रीड ले लेना फार्मवेयर को, कुछ गड़बड़ हुई तो आप कम से कम वापस वही सब कुछ डाल सकोगे। तो ये आपको प्रिकॉशंस ऑलरेडी स्टार्टिंग के मॉड्यूल्स में बता दिए गए हैं। रीसेट लॉक आपको दिख जाता है। रीसेट लॉक यानी कि फ़ोन का जो लॉक है उसको रीसेट कर सकते हो। वीवो FS और प्लस FRP, ये बहुत पुराना बटन इन्होंने डाला था एक टाइम पे, यानी कि वीवो के जो फ़ोन है उसको फैक्ट्री रीसेट, उसके साथ साथ FRP यहाँ पे सिंगल क्लिक में दोनों उड़ा देगा, ठीक है। इनेबल DIAG पोर्ट यानी कि डायग्नोस्टिक पोर्ट, वो डिवाइसेस अगर आप किसी का IMEI रिपेयर कर रहे हो और उसका डायग्नोस्टिक पोर्ट इनेबल करना है IMEI रिपेयर के टाइम पे क्यूएलकॉम का, तो यहाँ से आप उसको इनेबल कर सकते हो। लेकिन डायग्नोस्टिक पोर्ट सबका आप यहाँ से इनेबल नहीं कर सकते, सिर्फ 50 से 60% डिवाइसेस सपोर्ट करता है ये वाला बटन, क्योंकि सबका अलग होता है। वीवो में कोई कोड डालना पड़ता है, MI में भी कोई कोड डालना पड़ता है, और MI में तो इवन रूट भी करना पड़ सकता है, या आपको इंजीनियर फाइल से भी फ्लैश करना पड़ सकता है डायग्नोस्टिक पोर्ट इनेबल करने के लिए, ठीक है। फ्लैश QRI है, यानी कि यहाँ पे रूट का ऑप्शन एक टाइम पे बहुत पहले इन्होंने दिया था। ये अपनी वेबसाइट पे रूट की फाइल्स रखते थे सभी मॉडल्स की, जो कि आज के टाइम में इसका आपका कोई लेना देना नहीं है, तो आपके पास कोई रूट की फ़ाइल नहीं है और ये रूट आज के टाइम पे करवा भी नहीं पाएगा। यहाँ पे है रिस्टोर EFS, यानी ये जो EFS वाली फ़ाइल अगर आपने बैकअप कर रखी है सेफ्टी पर्पज़ से, तो आप इसको यहाँ से रिस्टोर कर सकते हो। अगर कुछ गड़बड़ हो गई, नेटवर्क उड़ गए आपके, तो उसको फिक्स करने के लिए वापस रिस्टोर पे क्लिक करना, जहाँ पे आपकी फ़ाइल सेव होगी वहाँ पे इसको ले जाना और वो वाली फ़ाइल इसको दे देना क्यूएलकॉम में कनेक्ट करके। यहाँ पे है फॉर्मेट चिप। ये फॉर्मेट चिप बटन आपके पूरे फ़ोन को डेड कर सकता है कम्प्लीटली। फॉर्मेट चिप का मतलब है फ़ोन के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी, अब वो नेटवर्क की फाइल्स हो, यूज़र डाटा हो, या जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, फ़ोन यहाँ पे डेड हो जाएगा आपका। सैड बूट ड्राइव है। इसके बहुत तरीके के मतलब होते हैं, जो कि सैड बूट ड्राइव यानी कि अगर आप यहाँ से फैक्ट्री रीसेट कर रहे हो और वो सिस्टम पार्टीशन नॉट फाउंड बता रहा है, UMT में ये प्रॉब्लम रहती है, तो आप सैड बूट ड्राइव पे करके उसका पार्टीशन सैड बूट ड्राइव चेंज कर सकते हो। बहुत बार केसेस में अगर आप कोई फ़ोन आपके पास हैंग ऑन लोगो है और आप उसको फ्लैश वगैरह करके ट्राई कर चुके हो या आपने प्रोग्राम वगैरह करा है, तो आप सैड बूट ड्राइव पे क्लिक करोगे तो ये उसको ऑटोमेटिकली A पे स्विच कर देगा सैड बूट ड्राइव को, विच मीन्स कि कुछ % चांसेस होते हैं, ये बहुत पहले के फ़ोन में वर्क करता था, कि आपका फ़ोन ऑन हो जाए। यहाँ पे फोरेंसिक टैब है। फोरेंसिक यानी अगर आपका फ़ोन हैंग ऑन लोगो पर अटक गया है, डेड है, और तो उसका आप कॉन्टैक्ट या कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, वो ऑटोमेटिक सेव करवा देगा, जैसे कॉन्टैक्ट हो गए, मैसेजेस हो गए। लेकिन ये वाला आज के टाइम पे काम नहीं करता बटन, क्योंकि 5.0 एंड्रॉयड वर्जन 5.0 के बाद जितने भी एंड्रॉयड वर्जन आए उन सभी के अंदर यूज़र डाटा का पार्टीशन इनक्रिप्टेड कर दिया गया था। तो ये वाला जो बटन है सिर्फ एंड्रॉयड 5.0 तक काम कर सकता है, या फिर उन डिवाइसेस में काम कर सकता है जो डिवाइस अपनी सिक्योरिटी पे काम नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे रूट का बटन है, जो कि बहुत रेयरली, बहुत कम डिवाइसेस में सपोर्ट करेगा। रूट आप इतना इजी नहीं होता, सारे फ़ोन्स का अलग होता है, ठीक है। जिस टाइम पे फ़ोन में कोई सिक्योरिटी नहीं आती थी उस टाइम पे ये रूट कर दिया करता था।
यहाँ पे फिक्स 9008 पोर्ट है। अगर आपका ये वाला पोर्ट नहीं बन रहा है क्वेलकॉम पे EDL शॉर्ट करने के बाद भी, अगर बन भी रहा है तो कुछ एरर आ रहा है ड्राइवर की वजह से, येलो मार्क की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि वो पोर्ट वो वाला नाम नहीं दिखा रहा, कुछ और दिखा रहा है, तो आप यहाँ से इसको फिक्स कर सकते हो। रीसेट EFS है, यानी कि ये जो आपकी नेटवर्क की फाइल्स है उसको सबको रीसेट कर देगा, ठीक है, एक तरह से गायब कर देगा, तो आपके नेटवर्क उड़ सकते हैं। इनको आप लिखना चाहो स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको कोई पॉइंट लग रहा हो, कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो आप लिख सकते हो। वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको शुरुआत में बता दी गई हैं जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन कुछ लोगों के मन में डाउट होता है ये इतने सारे बटन किस काम के लिए हैं, क्या हो सकता है, तो जस्ट आपको समझ में आए। DFU to EDL है, इसका आपका कोई लेना देना नहीं है। DFU to EDL यानी कि कुछ डिवाइसेस आते थे जो डायग्नोस्टिक पोर्ट में कनेक्ट होते थे। जैसे आप फ़ोन को कनेक्ट करोगे क्वेलकॉम वाले को, वो ऑटोमेटिक DFU मोड लेगा, जैसे कि ZTE, यानी बहुत पुराना फ़ोन है ZTE, अभी भी नए मॉडल हैं उसके। तो वो पहले क्या होता था, DFU में कनेक्ट होता था, डायरेक्ट EDL में नहीं होता था। इस पर क्लिक करने पे फिर ये DFU से उसको EDL में लेके जाता था, तब जाके काम EDL में हो पाता था। EDL यानी वही क्वेलकॉम का पोर्ट वाला पोर्ट EDL जो आपको बहुत बार बताया गया है। रिपेयर IMEI का ऑप्शन है। सिंपल जो जेनरिक फ़ोन है, आज के टाइम में हर फ़ोन की सिक्योरिटी एक अलग लेवल की हो चुकी है। जेनरिक यानी क्वेलकॉम का जेनरिक नॉर्मल फ़ोन है विदाउट हाई सिक्योरिटी वाला, और आपको उसके IMEI रिपेयर करना है तो यहाँ से आप रिपेयर के बटन पे क्लिक करके कर सकते हो, ठीक है। ये साफ साफ बता रहा है आपको कि IMEI चेंज करना इलीगल है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करना, तो आपको ओनली रिपेयर ही करना है। पहले कस्टमर से बिल और बॉक्स ले लेना है, क्योंकि अगर आप कोशिश भी करते हो उल्टी या कुछ भी करने की तो आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। इतना पैसा कमाओगे नहीं जितना आप गवा सकते हो, तो इट्स कम्प्लीटली इलीगल IMEI चेंज करना। रिपेयर भी आप जब कर सकते हो जब तक कस्टमर से बिल और बॉक्स ना ले लो, यानी कि सेम IMEI राइट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको यस करना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो EDL अगर आपका फ़ोन डायरेक्ट डायग्नोस्टिक मोड में, जैसे मैंने आपको बताया ना ये वाला बटन डायग्नोस्टिक में लेके जाएगा। अगर आपका फ़ोन ऑलरेडी डायग्नोस्टिक मोड में है तो आप यस करो। अगर आपका फ़ोन डायग्नोस्टिक मोड में नहीं है, EDL में है, तो आप नो पे क्लिक करो। नो पे क्लिक करने पे आपके EDL फ़ोन को ये कोशिश करेगा डायग्नोस्टिक मोड में लेके जाने की। अगर ले जाएगा तो ऑप्शन आ जाएगा IMEI रिपेयर का, नहीं लेके जा पाएगा तो आपको पहले DIAG पोर्ट इनेबल करना पड़ेगा अपने मॉडल के अकॉर्डिंग। अब वो कोड डाल के करो या कैसे भी करो, वो आप गूगल पे चेक कर सकते हो कि डायग्नोस्टिक पोर्ट इनेबल कैसे करना है स्पेसिफिक मॉडल का, ठीक है। ये काफ़ी स्मार्ट बटन है इनका यहाँ पे, और यहाँ तक कि इसको QCN भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आपके फ़ोन के अंदर से ही QCN ढूंढ लेगा अगर फ़ोन में कुछ छेड़खानी नहीं करी होगी, ठीक है। यहाँ पे है बैकअप QCN, यानी कि QCN एक फ़ाइल होती है नेटवर्क की। अगर कोई फ़ोन फॉर्मेट कर चुका है और उसमें मॉडम वाली फ़ाइल नहीं है और उसको IMEI रिपेयर करने हैं, तो वो इस QCN फ़ाइल की मदद लेके ही कर पाएगा, ठीक है। क्वेलकॉम कैलिब्रेशन नेटवर्क फाइल्स बोलते हैं इसको। और अगर या तो वो नेट से भी डाउनलोड कर सकता है, QCN फाइल मिल जाएगी। अगर नेट पे अवेलेबल नहीं है तो, और मान लो आपके पास MI Note 7 Pro है और उसकी QCN नेट पे अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने फ़ोन की QCN रीड करके उस सामने वाले को दे सकते हो, दूसरे Note 7 Pro को। तो इसकी मदद लेके वो अपने IMEI रिपेयर कर पाएगा जो बिल और बॉक्स पे लिखे होंगे, ठीक है। यहाँ से बैकअप होगी, यहाँ से रिस्टोर होगी, यानी कि यहाँ से फ्लैश होगी QCN, यहाँ से बैकअप होगी। यहाँ पे है बूट लोडर अनलॉक और रिलॉक का। अगर आपको बूट लोडर अनलॉक करना है या रिलॉक करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके कर सकते हो, जो कि कुछ ही % डिवाइसेस में सपोर्ट करता है। यहाँ पे फास्ट बूट मोड FTM यानी फास्ट बूट टू EDL का ऑप्शन है। तो फास्ट बूट टू EDL बहुत कम डिवाइसेस हैं, हाई सिक्योरिटी ही हो चुकी है आज के टाइम में, जो वर्क करते हैं। बाकी आप ट्राई कर सकते हो, अगर आप पे कोई Android 7 वाला Android 8 वाला आएगा और उसको फास्ट बूट में ले जाके ये EDL में जंप करवा देगा। यहाँ पे सेट एक्टिव बटन है, जो कि आपको मुश्किल ही आएगा। सेट एक्टिव यानी कि सबके स्लॉट होते हैं अपने अपने। अगर आप TWRP वगैरह का काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे सेट एक्टिव चेक कर सकते हो, वो भी सिर्फ फास्ट बूट मोड में, ठीक है। इसका हमारा कोई काम नहीं होता, जो कस्टम वाली फाइल वगैरह इंस्टॉल करते हैं उनको ज़रूरत पड़ जाती है, बाकी ऑफिशियली इसका कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे इन बटन्स को देख लेना। यह है डिसेबल लॉक। डिसेबल लॉक 50 to 60% कोशिश करता है कि आपके फ़ोन का डाटा ना उड़ाए, ओनली उसका लॉक डिसेबल कर दे। और ये सपोर्ट भी नहीं करता, जिस फ़ोन में सपोर्ट कर गया, अगर आपके पास कोई कस्टमर फ़ोन लेकर आता है और आप डिसेबल लॉक ट्राई कर रहे हो तो हो सकता है कि आप उस कस्टमर का डाटा बच जाए और उसका लॉक भी ओपन हो जाए।
नीचे है रिस्टोर लॉक, ये भी सेम है रिसेट लॉक करने के लिए। उसके बाद है नीचे थर्ड रिसेट लॉक वीवो, ये है ओल्ड सिक्योरिटी, ये है न्यू सिक्योरिटी। तो वीवो के फ़ोन में आप किस टाइप से डाटा बचा सकते हो, ये जो रिसेट लॉक वीवो का बटन है इसके अंदर आप डाटा सेव कर सकते हो, यानी स्क्रीन लॉक तो रिमूव हो जाएगा वीवो का, लेकिन डाटा नहीं जाएगा। सारे डिवाइसेस में काम नहीं करता है, आप खुद से ट्राई कर सकते हो, जो फ़ोन अपडेटेड नहीं होंगे उनमें ये अभी भी वर्क कर जाता है। और ये फॉर्मेट FS2 ये भी सेम है। रिसेट लॉक वीवो, इसमें डाटा नहीं जाएगा, इसमें साफ साफ लिखा है फैक्ट्री रिसेट, ये आपका डाटा उड़ा देगा। यहाँ पे फॉर्मेट फैक्ट्री रिसेट, फ़ोन को हार्ड रिसेट करने के लिए यानी स्क्रीन लॉक रिमूव करने के लिए रिसेट EDL मोड में। सिक्योर रिसेट यानी कि सिक्योर तरीके से कि फ़ोन का कुछ और ना डिलीट हो जाए। सिक्योर वैसे सारे ही हैं लेकिन इन्होंने दे रखा है। और यहाँ पे स्पेशली कोई वीवो का है कोई फ़ोन और यहाँ से नहीं हो पा रहा तो आप इस पर क्लिक करके रिसेट कर सकते हो। यहाँ पे जो इन्होंने ऑप्शन दिया है फॉर्मेट FS2 वीवो, ये उन डिवाइसेस के लिए जो वीवो के हाई सिक्योरिटी फ़ोन हैं, क्योंकि एक टाइम पे क्या हो रहा था, जब आप इस पर क्लिक करके वीवो के फ़ोन को रिसेट करोगे अगर, तो IMEI उड़ रहे थे, IMEI डिसे उड़ जा रहे थे इस वाले पे। तब UMT ने ये वाला बटन दिया स्पेशली वीवो के लिए। और अनलॉक टूल ये वाली गड़बड़ नहीं करता, अनलॉक टूल बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। उसके बाद ये है हुआवे ID रिसेट करने के लिए सिर्फ ये गिनती के 2 से 3 मॉडल सपोर्टेड हैं। और उसके बाद यहाँ पे है, ये चीज़ें ना आती जाती रहती हैं, आप खुद से ट्राई कर सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे वीवो का फास्ट बूट के अंदर बूट लोडर अनलॉक सेफ फॉर्मेट, जो कि काम नहीं करता है, बहुत पुराने फ़ोन में ये काम करेगा। अगर फास्ट बूट में बूट लोडर अनलॉक होगा उसका तब काम कर पाएगा, जबकि आप बूट लोडर अनलॉक नहीं कर सकते आज के टाइम में वीवो का। एंड्रॉयड 11, 12, 13 का तो स्पेशली नहीं कर सकते। अगर आपके पास एंड्रॉयड वर्जन 8 वाला कोई फ़ोन है, 9 वाला कोई फ़ोन है, तो उसमें ये काम कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे स्पेशली Xiaomi के लिए, MI के फ़ोन के लिए बटन दे रखे हैं, ये टैब दे रखा है रिबूट EDL, यानी कि फास्ट बूट से EDL में जंप करने के लिए ये बटन है, जो कि काम नहीं करता। मैं बोल रहा हूँ ना, इन्होंने बटन हटा नहीं रखे हैं। और ऐसा नहीं कि मॉडल सेलेक्ट करो तो जो बटन इसमें दे रखे हैं जस्ट आप कंफ्यूज हो जाओगे इनसे। आप ट्राई कर सकते हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो नहीं हो सकता। तो फास्ट बूट टू EDL इतना ईजी, फास्ट बूट टू EDL 1 क्लिक में यहाँ से नहीं आ सकता। अगर आपके पास MI का पुराना फ़ोन है उस पर आप ये दोनों ट्राई कर सकते हो, वो फास्ट बूट टू EDL आ जाएंगे, लेकिन आज के टाइम के फ़ोन EDL में नहीं आएंगे। यहाँ पे अगर आपके पास MI अकाउंट लगा है, अगर ओल्ड फ़ोन है तो ये वाला बटन है, न्यू मॉडल है तो ये वाला बटन है। रिसेट MI अकाउंट का मतलब है जो उसके अंदर की परसिस्ट फाइल होगी वो उसको वाइप करेगा, ठीक है, रिसेट करेगा। और अगर उसमें जैसी MI की स्पेशल वीडियो में आपको बता दिया गया था कि परमानेंट क्या होता है, अगर किसी फ़ोन में रिलॉक वाला MI का अकाउंट है तो जैसे ही आप वाईफाई कनेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली उसमें दोबारा से वो लग जाएगा लॉक। तो उसके लिए आप ये एंटी रिलॉक वाला बटन ट्राई कर सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर आपका एंटी रिलॉक बटन पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर आप MI अकाउंट तो नहीं चला पाओगे, लेकिन वाईफाई कनेक्ट करने पे उसमें दोबारा से लॉक नहीं लगेगा। अगर उसके बाद भी लॉक लग रहा है या फिर ये बटन काम नहीं कर रहा तो आपको अनलॉक टूल पे जंप करना पड़ेगा, यानी अनलॉक टूल या किसी दूसरे टूल का सहारा ले सकते हो। यहाँ पे है ये डिसेबल लॉक का बटन, ठीक है, ये MI के उन डिवाइसेस के लिए था जिनका डाटा सेव करना होता था, ठीक है, विदाउट डाटा लॉस। तो ये बहुत पुराने डिवाइसेस में काम करा, अभी के डिवाइसेस में ये काम नहीं करता है। अगर आपके पास एंड्रॉयड 10, 11 तक होगा कोई फ़ोन तो उसमें आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन कस्टमर को रिस्क दे देना कि डाटा भी उड़ सकता है। डाटा यानी फ़ोटोज़, वीडियोज़ या जो उसकी हिस्ट्री होगी वो डिलीट हो जाएगी। ये फैक्ट्री रिसेट है, सिंपल, आपको पता है रिसेट क्या होता है। इनेबल DIAG मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूँ। साइड लोड मोड, MI का साइड लोड मोड होता है ना, आपको पता होगा, तो वो है यहाँ पे। ये MIUI वर्जन जो होता है उसका MIUI 12, MIUI 13 और एंड्रॉयड रिकवरी 5.0 तक वर्क करा था। तो इसमें मैं आपको MI वाली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको क्या करना है। अगर आपके में रिसेट FRP है तो उसको साइड लोड में कनेक्ट करो, गो के बटन पे क्लिक करो, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो EDL का ही सहारा लेना पड़ेगा। सिंपल सी थ्योरी इतनी है, ठीक है। यहाँ पे RSA प्रोटेक्टेड IMEI रिपेयर कर सकते हो डायग्नोस्टिक मोड में। RSA प्रोटेक्टेड वो है कि जिन डिवाइसेस का RSA प्रोटेक्टेड है फर्स्ट IMEI का, तो ये जो बटन है ये आपका सेकंड IMEI रिपेयर करेगा, फर्स्ट नहीं करेगा। फर्स्ट IMEI रिपेयर करने के लिए आपको MI के फ़ोन में एक सिक्योरिटी होती है, हार्डवेयर की सिक्योरिटी, जिसको आपको बाईपास करना पड़ेगा, ठीक है, उसका कंपोनेंट निकालना पड़ सकता है। और कई केसेस में तो कंपोनेंट निकाल के भी, आज के टाइम के जो आ रहे हैं उनको आप कंपोनेंट निकाल के भी बाईपास नहीं कर सकते। तो वो RSA सिक्योरिटी होती है, बोर्ड ID की सिक्योरिटी होती है,
जो कि हार्डवेयर का सहारा लेना पड़ता है उसके लिए। यहाँ पे है YPFS, जो कि मैं आपको पीछे ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये फास्ट फूड मोड के लिए है, जो कि ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि नेटवर्क उड़ा देगा। अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं जबकि IMEI आ रहे हैं, तो अगर आपके पास Note 7 Pro है, उसके नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, हार्डवेयर की भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आपको पता है कि हार्डवेयर की प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो। Note 7 Pro, Note 5 Pro, ये क्या करेगा, ये मॉडेम वाली फाइल्स को फ्लैश कर देगा आपके में, यानी कि जो नेटवर्क की फाइल्स होती हैं उसको फ्लैश कर देगा। ठीक है, यहाँ पे बूट लोडर अनलॉक के लिए कुछ मॉडल दिए गए हैं, और उसके बाद यहाँ पे टेम्पररी अनलॉक का भी आपको एक बटन दिया गया है। टेम्पररी, देखो बूट लोडर की सिक्योरिटी अगर आपके में अनलॉक है, अगर आपका बूट लोडर अनलॉक है तो आप उसको फास्ट, जैसे हुआवे में बूट लोडर अनलॉक करने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो, वैसे ही सेम अगर आपके MI अकाउंट का बूट लोडर अनलॉक है तो आप उसको फास्ट बूट में फ्लैश भी कर सकते हो, उसको अनलॉक भी कर सकते हो। हम EDL क्यों करना पड़ता है हमें, इसीलिए कि उसमें सिक्योरिटी ना रहे, यानी कि बिना सिक्योरिटी के आप कॉमन टारगेट कर सको वहाँ तक। फास्ट बूट में आप डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि सिक्योरिटी आपको रोक देगी। अगर उसका बूट लोडर अनलॉक होगा तो सिक्योरिटी नहीं रोकेगी। तो टेम्पररी अनलॉक कर है बूट लोडर अनलॉक, जो कि कुछ डिवाइसेस में काम करता है। इसका मतलब है कि टेम्पररी यानी सिर्फ वन टाइम में, जैसे ही आपका फ़ोन फास्ट बूट में जंप करवाएगा उस टाइम पे आप उसको फ्लैश कर सकते हो फास्ट बूट वाले में। ठीक है, जैसे ये वाला बटन है, ये सिर्फ फास्ट बूट में फ्लैश करवाएगा, एडवांस फ्लैशर। हाँ सॉरी, यहाँ पे Xiaomi का फ्लैशर आपको दिख जाएगा, ये रहा Xiaomi FB, Xiaomi फास्ट बूट फ्लैशर। यहाँ से आप फ्लैश कर सकते हो फास्ट बूट में अगर बूट लोडर अनलॉक है। ठीक है, एक कॉमन सी चीज़ होती है जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट ये मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, और अगर आपको इसमें से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो लिख सकते हो, जबकि हमें इन सब चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती हमें फॉर्मेट शिप करने की, नहीं पड़ती हमें इस बटन की ज़रूरत, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एडवांस फ्लैशर है, अगर आप EDL में इसको कनेक्ट करोगे यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे बहुत सारे पार्टीशंस आ जाएंगे। किसी पार्टीशन को ओवर रीराइट करना, यानी कि अगर आपके में कोई फाइल है पहले से और आपको उसको हटा के FRP वाली फाइल है या फिर मॉडम वाली फाइल है, उसको हटा के उसमें दूसरी मॉडम वाली फाइल डालनी है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। या किसी स्पेशल पार्टीशन को इरेज करना है तो उसको टिक करके ऐसे इरेज के बटन पे क्लिक कर सकते हो, जबकि इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो इसका इतना ज़्यादा कुछ खास काम है नहीं। यहाँ पे फार्मवेयर एक्सट्रैक्टर है, यहाँ से आप जैसी हुआवे का ऐप वाली फ़ाइल आती है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और ओप्पो में OSP वाली फ़ाइल आती है तो उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। उसका फॉर्मेट OSP होता है, फिर वो सब कुछ ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे नोकिया की जो फाइल आती है वो NB0 में आती है, उसको आप यहाँ पे फ्लैश कर सकते हो, जबकि नॉर्मली कॉमनली वो फ्लैश होती नहीं है। ज़्यादातर नोकिया के जितने क्वेलकॉम वाले डिवाइसेस हैं उसको क्वेलकॉम स्टाइल में ही फ्लैश करना होता है। यहाँ पे आपको एडवांस फ्लैशर का बटन मिल जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। ओके, और उसके बाद ये है क्वेलकॉम, ये इन्होंने टैब दे रखा है कुछ ऐसे डिवाइसेस के लिए, मान लो कुछ नया अपडेट आया है कुछ नए मेथड के साथ, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको फ्लैश करना है, यहाँ से फ्लैश कर सकते हो। यूज़र डाटा इरेज मारना है, फॉर्मेट फैक्चर इरेज सेट FRP करना है, तो मॉडल सेलेक्ट करो और उसके बाद कर दो डन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो सारे लेटेस्ट एंड अपडेटेड मॉडल हैं। अपडेटेड मॉडल इनके यहाँ पे भी आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने ये एक टैब दे रखा है जो कि इन्होंने हटाया नहीं अब तक। तो ये था क्वेलकॉम का QC फायर के सारे बटन के बारे में, जो कि आपको पता चल पाया होगा। ठीक है, अगर आपका डायरेक्ट ऑटोमेटिक में कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आप इसको मैन्युअली यहाँ से मॉडल दे सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसकी अल्टीमेट मल्टी टूल GSM की। तो अल्टीमेट मल्टी टूल GSM से पहले मैं आपको पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, ना कि रट्टा लगवाना। तो ये अल्टीमेट मल्टी टूल GSM टूल के जितने भी बटन्स हैं, पहले एक बार ओपन हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सेकंड्स चल रहे हैं। ओके, आई एक्सेप्ट। ओके, ठीक है, ये अल्टीमेट मल्टी GSM टूल है UMT का, जो कि क्वेलकॉम में ही ज़्यादातर काम में आता है। ये एक ऐसा टूल है जो आप ना तो कभी समझ सकते हो, क्योंकि जिसने ये टूल बनाया है उसको खुद नहीं पता होगा इसके अंदर क्या क्या उन्होंने भसड़ डाल रखी है। तो इसमें क्या होता है, ये ज़्यादातर ना आपको IMEI रिपेयर के काम में ही मिलेगा, कि अगर इन केस कोई सॉल्यूशन अगर आप YouTube पे देख रहे हो या फिर कहीं पे आप सर्च करके देख रहे हो,
और आपको दिख रहा है कि वो बंदा ये वाला टूल यूज़ कर रहा है, तो आप पे सिर्फ इतना ऑप्शन है कि आप इसको खोल के सेम प्रोसेस ट्राई कर सकते हो। क्योंकि इसका यहाँ पे ये वाला जो टैब है वन प्लस वाला, ये काफ़ी सारे आई रिपेयर कर देता है, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया, आई रिपेयर इज़ कम्प्लीटली इलीगल। कस्टमर से बिल और बॉक्स लेने के बाद रिपेयर करने हैं। नहीं तो यूट्यूब पे ऐसे हज़ारों वीडियो पड़ी है, गलत आप करने में वहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन कस्टमर से बिल और बॉक्स लेना है, क्योंकि गलत करोगे तो भुगतना आपको पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शंस है ना, कुछ इस टाइप के बटन दे रखे हैं जो इसी में ही वर्क करेगा, बाकी कहीं काम नहीं करेगा। जैसे ये नेटवर्क अनलॉक हो गया, इतने से मॉडल हैं, बाकी हो सकता है आपको ये कहीं ना मिले, पर ये नेटवर्क अनलॉक कर देगा अगर इसने बोला है तो बहुत मिक्सअप टाइप का है ये टूल। और इसको आपकी मतलब आपको इसकी ज़रूरत ना तो फ्लैशिंग में पड़ेगी ना ही किसी चीज़ में पड़ेगी। बस फ़र्क इतना है कि ये आई रिपेयर से रिलेटेड जितना काम है, रिपेयर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, चेंज मत समझना इसको, चेंज इज़ इलीगल। रिपेयर भी करने हैं तो तुक्के लगा के नहीं, बिल और बॉक्स लेके। उससे रिलेटेड काम इसमें थोड़ा ओके ओके है, वो भी इन्होंने यूएमटी की टीम ने इस पर काम करना बंद कर दिया है। 2021 की अपडेटेड है, ठीक है। 2021 के बाद से इस पर काम नहीं करा गया है। तो बस आपके पास इतना सहारा है कि अगर आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो और वो ये वाला टूल यूज़ कर रहा है, तो आप यहाँ पे आके उसको सेम प्रोसेस ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे वीवो का है ऑप्शन, यहाँ पे ओप्पो का है, यहाँ पे वन प्लस का है, जबकि इससे ज़्यादा अपडेट क्यूसी फायर में है, ठीक है। क्यूसी फायर का मैंने आपको एक एक बटन बता दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है बटन बताने की, क्योंकि बाकी सबके लिए स्पेसिफिक टूल हैं ऑलरेडी अवेलेबल। जिसकी अपडेट ही नहीं आ रही है तो उसका अपडेट का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ये था क्वेलकॉम के टूल्स यूएमटी के लिए, यानी कि यूएमटी में आप क्वेलकॉम के कौन कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ क्यूसी फायर और अल्टीमेट मल्टी टूल में जो मैंने आपको बताया है, नॉर्मल बेसिक कॉमन या जितने भी बटन बताए हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे और ये मॉड्यूल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो यही था कंप्लीट मॉड्यूल अबाउट क्वेलकॉम यूएमटी का, ठीक है। सो बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।